साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तक के जो आज की श्रृंखला में हम जिस अध्याय को पढ़ेंगे वो है बाबा साहब अम्बेडकर एवं हिंदू कोड बिल। तो वंचित स्वर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये श्रृंखला इसमें हमने चलाई हुई है कि जिससे बाबा साहब के व्यक्तित्व के जो विभिन्न पहलुओं को हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। तो हम इस अध्याय को शुरू करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एवं हिंदू कोड बिल। इसके जो लेखक हैं वो सुरेश ए घोड़पड़े, लेखक पूर्व न्यायाधीश हैं। भारत में महिलाओं का अनुपात जनसंख्या में तकरीबन 50% है। आज से करीब 8000 साल पहले भारत में संपन्न मूल निवासी सिंधु नागवंशी द्रविड़ संस्कृति व श्रमण संस्कृति थी। उसमें महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान था। महिलाओं ने ही खेती जैसे व्यवसाय की खोज की। महिला ही मिट्टी के बर्तन तैयार करती थी। महिलाएं व्यवस्थित तरीके से घर बनाने का काम करती थीं। उस समय मात्र सत्तात्मक परिवार पद्धति थी। ये कितना महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको हमें जो मातृशक्ति को इसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाना भी चाहिए कि कैसा भारत था। उस समय मात्र सत्तात्मक परिवार पद्धति थी। इनमें वर्णभेद और जातीयता नहीं थी। हम सब निसर्ग पूजक थे। सब समतावादी एवं विज्ञानवादी थे। अंधश्रद्धा नहीं मानते थे। लेकिन लगभग 5000 साल पहले आर्यों ने रूस के दक्षिण भाग से निकलकर इराक होते हुए अफ़गानिस्तान के खैबर घाटी के रास्ते से भारत पर पहला हमला किया। वे खुद को देववंश कहते थे और हम सब नागवंशी थे। भारत पर सत्ता स्थापित करने के बाद उन्होंने यहाँ की सभी महिलाओं को शिक्षा, धर्म, अर्थ, पूजा, धन आदि से वंचित कर दिया। उन्हें गुलाम बनाया। महिलाओं को भोग्या और दासी बना उनका शोषण किया। महिलाओं को और मूल निवासियों को धार्मिक, सांस्कृतिक, मानसिक गुलाम बना दिया गया। महिलाओं को और मूल निवासियों को वेद मंत्रों को पढ़ने का और पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। उन्हें जाति के बाहर शादी करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को गोद लेने का कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि ब्राह्मण महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं था। महिलाओं को बेचा जाता था। वेदों को देखने से साफ पता लगता है कि इसमें कुछ जगहों पर महिलाओं के विषय में अश्लील बातों तक का वर्णन था। हिंदू शब्द अरबों ने 1000 साल पहले भारत के लोगों के लिए कहना शुरू किया। ब्राह्मण, मराठा, राजपूत तथा ओबीसी समाज की महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं था। यह मनुस्मृति का काला कानून था जो महिलाओं और बहुजनों के साथ साथ समता के खिलाफ था। इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को इसे जलाया। अमेरिका में महिलाओं ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया। इसीलिए दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत पर 700 सालों तक मुस्लिम शासन था। उस समय भारत में सती प्रथा थी। सबसे पहले मोहम्मद तुगलक और सम्राट अकबर ने इस प्रथा को बंद कर दिया। राष्ट्रमाता जीजामाता तथा अहिल्या माता होलकर ने जाति प्रथा और सती प्रथा को नकार दिया। उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, सबसे समता का बर्ताव किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी के साथ समता का बर्ताव किया, महिलाओं को सम्मान दिया, स्वतंत्रता दी और बहुजनों को स्वराज्य आंदोलन में शामिल किया। 1829 में लॉर्ड बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को बंद किया। राजा राम मोहन राय, रानाडे, आगरकर, कर्वे, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, विट्ठल रामजी शिंदे, बिरसा मुंडा, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाया। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले,
डॉक्टर पंजाब राव देशमुख, कर्मवीर भाऊराव पाटिल तथा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आदि ने स्कूल तथा महाविद्यालय शुरू किए। उनकी वजह से महिलाओं को और बहुजनों को शिक्षा और ज्ञान मिला। उनकी वजह से महिलाएं न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, राज्यपाल, नेता एवं मंत्री बन सकीं। भारत के इतिहास में भगवान बुद्ध ने सबसे पहले महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। भारत में हिंदू ब्राह्मण धर्म में पुराने जमाने से रूढ़ि तथा परंपराओं को मान्यता थी। हिंदू कानून में कोई सूत्रता नहीं थी। भारत में दाय भाग तथा मिताक्षरा ऐसे अलग अलग कानून थे। हर जाति की अलग प्रथा थी। प्रथाओं को कानून से ऊपर माना जाता था। उस समय अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि हिंदुओं को अलग कानून चाहिए। लॉर्ड हेस्टिंग के ज़माने में 1775 में 10 पंडितों की सहायता से हिंदू संहिता बनाई गई। 1802 में पहला बाल हत्या प्रतिबंध कानून बनाया गया। 1856 में पहला विधवा कानून तथा 1928 में हिंदू उत्तराधिकारी तथा 1937 में हिंदू महिला संपत्ति कानून आया। 1919 में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने हिंदू कानून बनाया, तो वहीं 14 अप्रैल 1937 में गोपाल राव देशमुख ने हिंदू कानून बनाया, लेकिन उसे अधूरा समझकर नकारा गया। बाद में मध्यवर्ती अंग्रेज सरकार द्वारा न्यायमूर्ति सर बेनेगल नरसिंह राव की अध्यक्षता में 1941 में हिंदू कोड समिति बनाई गई। इस समिति ने उस समय के 7 प्रांतों के बड़े शहरों में जाकर जायजा लिया। सनातनी लोगों ने इनका बहुत विरोध किया। बाद में जोगेंद्रनाथ मंडल ने हिंदू कोड बिल का मसौदा सर्वप्रथम जनता के सामने रखा। बाद में 3 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। 1948 में बाबा साहब की अध्यक्षता में 20 सदस्यों की समिति बनाई गई। इस समिति में विद्वान, समाज सुधारक और महिलाएं थीं। बाबा साहब ने राव समिति की सिफारिशों का परीक्षण किया। उसमें विवाह और उत्तराधिकारी के बारे में बताया गया था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े पैमाने पर महिलाओं के हित में नए सुझाव दिए। इस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने नया हिंदू कोड बिल बनाया, इसीलिए इसे अंबेडकर स्मृति भी कहा जाता है। उन्होंने इस कानून को बड़ी आक्रामकता के साथ लागू करने की बात कही। डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में मजदूर मंत्री बनने के बाद महिला तथा मजदूरों के कल्याण के लिए अनेक कानून भी बनाए। डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले भारत का संविधान बनाया। संविधान के लिए ज्ञान बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के दर्शन से लिया था। इसके विपरीत भारत में वर्ण भेद, जाति भेद एवं विषमता थी। भारत के संविधान की धारा 14-15 के मुताबिक सभी महिलाएं तथा मूल निवासियों को समता का अधिकार दिया गया। महिलाओं के खिलाफ सभी कानूनों को खत्म कर दिया गया। इस कानून के मुताबिक महिलाओं से लिंग भेद नहीं किया जा सकता। सरकारी सेवाओं में धारा 16 के मुताबिक अधिकार दिए हैं। महिलाओं को धारा 25 के मुताबिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। खुद की ज़िंदगी का अधिकार धारा 21-22 में के मुताबिक प्रदान किया गया है। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाता है। हिंदू कानून के 9 भाग हैं, उसमें 139 धाराएं हैं। बाबा साहब कहते थे कि मुझे संविधान से ज़्यादा महत्व हिंदू कोड बिल का लगता है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में चौदार तालाब का आंदोलन तथा 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह का आंदोलन किया था। उस आंदोलन में हजारों महिलाएं शामिल हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल मंजूर होने के लिए कानून मंत्री के नाते बहुत कोशिश की, लेकिन उस समय के सनातनी लोगों ने उन्हें गालियां दी, जान से मारने की धमकियां दी। यहाँ तक कि जिन महिलाओं के उत्थान के लिए हिंदू कोड बिल था, वो अपने राजनीतिक दल के बहकावे में आकर दिल्ली में बाबा साहब के बंगले के पास तथा पार्लियामेंट के सामने विरोध में आंदोलन करती थीं, क्योंकि उनमें जागृति नहीं थी और उन्हें गुमराह किया गया था। उस समय संसद भी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ थी। इस नए हिंदू कोड बिल के मुताबिक सभी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया। उन्हें अपनी मर्जी से गोद लेने तथा अंतर्जातीय विवाह करने का भी अधिकार मिला। भरण पोषण का अधिकार दिया गया था। पुरुषों को एक से ज़्यादा विवाह करने पर रोक लगाई गई थी। यह सभी महिलाओं के हित में था। इसीलिए बाबा साहब ने इस कानून को लागू करने के लिए बहुत कोशिश की।
उस वक्त तकरीबन सभी पुरुष सांसद इस कानून के खिलाफ थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू, दुर्गाबाई देशमुख तथा न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर एवं न.वी. गाडगिल ने इस कानून का समर्थन किया था। उस वक्त भारत की पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। पंजाब के अनुसूचित समाज के संत ब्रह्मदास ने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया था। उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कायस्थ शूद्र होकर भी इस हिंदू कोड बिल के खिलाफ थे। उन्होंने धमकी दी थी, अगर इस कानून की चर्चा बंद नहीं हुई तो वे राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे देंगे। उस समय उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल तथा लोकसभा के सभापति अयंगार भी हिंदू कोड बिल के खिलाफ थे। भारतीय जनता पार्टी के आराध्य पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी महिलाओं को गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले हिंदू कोड बिल के खिलाफ खड़े थे। उस समय के शंकराचार्य को तो डॉक्टर अंबेडकर जैसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा हिंदू कोड बिल का बनाना ही मंजूर नहीं था। उसने बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिस पर साहित्यकार वी.स. खांडेकर ने बाबा साहब का समर्थन किया था। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वाराणसी में जाकर पंडितों के पैर धोए थे, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उनका विरोध किया था। हिंदू कोड बिल के विरोध में धर्म के ठेकेदारों की टिप्पणी भी गौर करने लायक है। उनका कहना था कि इस कानून से धर्मशास्त्र के प्रमाण नष्ट हो जाएंगे तथा वर्णभेद और जाति भेद नष्ट हो जाएगा, जबकि बाबा साहब इस कानून को जल्द से जल्द लागू करवाना चाहते थे, क्योंकि यह बड़ी सामाजिक क्रांति थी। लेकिन उस समय के सांसद उनके खिलाफ थे। उन्होंने तब प्रधानमंत्री नेहरू को यह कानून मंजूर करने के संबंध में एक पत्र भी लिखा था, लेकिन धार्मिक कट्टरपंथियों और जाति व्यवस्था के पोषकों के दबाव में प्रधानमंत्री नेहरू को यह कानून स्थगित रखना पड़ा। इसकी वजह से बाबा साहब व्यथित हो गए। अपनी निराशा व्यक्त करते हुए तब बाबा साहब ने कहा था कि मेरा लड़का यदि गुजर गया होता तो मुझे इतना दुख नहीं होता जितना कि हिंदू कोड बिल स्थगित करने से हो गया। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है ये कि बाबा साहब व्यथित हो गए। अपनी निराशा व्यक्त करते हुए तब बाबा साहब ने कहा था कि मेरा लड़का गुजर गया होता तो मुझे इतना दुख नहीं होता जितना कि हिंदू कोड बिल स्थगित करने से हो गया। बाबा साहब कहते थे कि हिंदू कोड बिल की हत्या की गई। बाबा साहब आगे कहा है कि भारत की विधायिका ने इससे पहले जितने भी सामाजिक कानून बनाए होंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण कानून हिंदू कोड बिल है। उनका मानना था कि भारत की विधायिका द्वारा इससे पूर्व बन चुके और भविष्य में बनने वाला कोई भी कानून हिंदू कोड बिल की बराबरी नहीं कर सकता। उनका स्पष्ट मानना था कि सभी हिंदू, ब्राह्मण, मराठा, राजपूत, क्षत्रिय, ओबीसी, एससी, एसटी, जैन, सिख, बौद्ध और लिंगायत महिलाओं की स्वतंत्रता तथा कल्याण के लिए हिंदू कोड बिल जरूरी था। वह ओबीसी के लिए भी आरक्षण के पक्षधर थे, लेकिन विरोध के बाद इस बिल के पास नहीं होने की स्थिति में उन्होंने विरोध स्वरूप 1951 में कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके बाद बने कानून मंत्री हरिभाऊ पाटस्कर रात में आकर डॉक्टर अंबेडकर से हिंदू कोड बिल पर चर्चा करते थे। बाद में 1955-56 में यह कानून मंजूर हो गया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के त्याग और कार्य को याद करना सभी भारतीयों को जरूरी है। हिंदू कोड बिल के जरिए ही महिलाओं की स्थिति में सुधार हो पाया और उनको अधिकार मिल पाए। हर जाति और हर वर्ग की महिलाओं को डॉक्टर अंबेडकर का ऋणी होना चाहिए। तो साथियों, ये कितनी महत्वपूर्ण बात थी, तो जिसे मतलब एक तरीके का कहा जाए, एक भारत की राजनीतिक सामाजिक जीवन में एक आधी आबादी के लिए क्रांति का जो सूत्रपात करने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कितना बड़ा योगदान रहा, इसको हमें गहराई से समझना चाहिए। खासकर महिलाओं को इसको पढ़ना भी चाहिए और समझना चाहिए और इस दिशा में आगे प्रयासरत रहना चाहिए। तो इसी के साथ इस अध्याय को आज यहीं पर संपन्न करते हैं। अगले अध्याय में फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।